ये सभी को पता है कि 1 जुलाई 2024 से ये नए एक्ट लागू हो गए हैं, पर आज मैं आपको वो बताऊंगी जो आपको पता होना जरूरी है। अधिकतर सबको लग रहा है नए कोड्स एंड एक्ट आ गए हैं, बहुत टेंशन है, कैसे याद होंगे, कैसे समझ में आएंगे, एग्जाम का सिलेबस जो पहले से इतनी मेहनत से याद करते आए हैं अब फिर से पूरे के पूरे पढ़ने होंगे, सारी मेहनत बेकार, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। अरे अरे चिंता ना करें, मैं बताती हूँ क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है इन तीनों क्रिमिनल लॉज की। पहले हमें कुछ बेसिक बातों को नोट डाउन एंड याद करना है। दूसरी बात, फोकस करना है उन प्रोविजंस पर जो नए जोड़े गए हैं या चेंज किए गए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ उसका रीजन भी आपको बताती हूँ। देखिए, जब कोई एक्ट पुराने एक्ट को रिपील करके लाया जाता है तो नया एक्ट अपने साथ लाता है कुछ नए प्रोविजंस। ये नए प्रोविजंस ही वो कारण होते हैं जिनकी वजह से पुराना एक्ट खत्म किया गया होता है। साथ ही कुछ पुराने प्रोविजंस को रिपील कर दिया जाता है जिनकी जरूरत समय के हिसाब से अब नहीं रह गई है। ऐसे में कुछ प्रोविजंस ऐसे भी होते हैं जो सेम रहते हैं। तो मेनली जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे नए एक्ट्स और लॉ को लेकर आपका फोकस न्यूली इंसर्टेड प्रोविजंस, रिपील किए गए प्रोविजंस एंड सजा बढ़ाए गए प्रोविजंस पर होना चाहिए। इसके अलावा बाकी के नए सेक्शन नंबर तो आपको याद करने ही है। उनमें भी उन टॉपिक्स के सेक्शन नंबर खासकर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पहले भी थे और आज भी हैं। जैसे कि अगर हम बीएनएस की बात कर लें तो महिला और बच्चों के अगेंस्ट क्राइम, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जनरल एक्सेप्शंस, ये सारे टॉपिक पहले भी इंपॉर्टेंट थे, आज भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसी तरह बीएनएसएस में और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी वही टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे जो पहले भी थे। ठीक है, बस उनके सेक्शन नंबर चेंज हो गए तो हमें वही सेक्शन नंबर याद करने हैं। अब किसी नए लॉ को पढ़ने से पहले अगर ये देखो कि नए प्रोविजन जोड़े के हिसाब से जाते हैं तो ये रटने नहीं पड़ेंगे, समझ में आ जाना चाहिए। चलिए देख ही लेते हैं। 1860 का आईपीसी था, आज क्या चल रहा है 2024, लगभग 164 साल पुराना लॉ। तब ना टेक्नोलॉजी थी और ना ही आज की तरह के क्राइम। टाइम बदलता गया, इन बीते सालों में बहुत सारे प्रोविजंस भी जोड़े गए। लॉ सुधारने के लिए 2018 में ही क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी लाया गया था जो काफी बड़ा और कई सारे प्रोविजंस को चेंज करने वाला एक्ट था। बट ये सब प्रोविजंस बढ़ाना हटाना मेस क्रिएट कर देता है। किसी भी लॉ के साथ ये हो सकता है। इतने चेंजेस के बाद भी बहुत सारी बातें छूट जाती हैं, जैसे 0 एफआईआर का प्रोविजन नहीं हुआ, ईएफआईआर का नहीं हुआ, टेररिस्ट एक्ट अभी तक नहीं जोड़े गए थे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अभी तक बाहर थे, कई सारे ऐसे जुर्मानों की रकम थी जो काफी कम थी, समय के हिसाब से लगभग ना के बराबर थी। ऐसे ऑफेंसेस जिनके बारे में प्रोविजन नहीं था। ट्रायल के टाइम पर उन्हें लेकर बहुत सारी समस्या होती थी कि इन्हें किस कैटेगरी के ऑफेंस में रख, या तो हर ऑफेंस के लिए अलग अलग कानून लाते रहो या फिर उन्हें एक ही पीनल लॉ के साथ रख दो। यही काम किया गया है भारतीय न्याय संहिता में जहाँ तक पॉसिबल हुआ है। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि इन नए लॉज में कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, अमेंडमेंट होगा क्योंकि अमेंडमेंट टाइम की डिमांड है। अब मैं आपकी तैयारी में मदद के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस को बताने वाली हूँ, तो अपना नोटबुक एंड पेन उठाओ और नोट करते जाओ। सबसे पहला सेक्शन हम बता रहे हैं सेक्शन 111, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये नया क्राइम जोड़ा गया है, ये समझ लो बीएनएस तैयार करते टाइम इसे कैसे भी स्किप मत करना। एक बहुत कॉमन क्राइम जो टेक्नोलॉजी के बढ़ते यूज के चलते हम सभी आजकल फेस कर रहे हैं वो है साइबर क्राइम। साइबर अटैक आजकल बहुत कॉमन है। अब ये बीएनएस के तहत ऑफेंस है। किस सेक्शन में? 111 में। इसके अलावा बहुत टाइम से हवाला ट्रांजैक्शंस होते रहे हैं, हम सुनते आए हैं, पर कोई पर्टिकुलर लॉ से ये गवर्न नहीं था, बट अब है। किस सेक्शन में? अंडर सेक्शन 111। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे ऑफेंसेस, लैंड ग्रैबिंग यानी कि जमीन को हथिया लेना, किसी वाहन की चोरी करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रैंसम, ये सब एक बड़े स्तर पर होने वाले ऑफेंस है। इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क होता है। तो ये सारे ही ऑफेंसेस अब अंडर सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पर एक ऑफेंस बना दिए गए हैं। ये सेक्शन मतलब सेक्शन 111 और सेक्शन 112 और सेक्शन 113 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कुछ याद करो ना करो, एग्जाम से पहले इन्हें जरूर याद करना। सेक्शन 113 भी थोड़ा बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करता है टेररिस्ट एक्ट की। नया जोड़ा गया है टेररिस्ट एक्ट एक ऑफेंस के तौर पर। मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें डेथ पेनल्टी है। इन सब के अलावा जो सेक्शंस आपको ध्यान से देखने हैं उसमें है सेक्शन 152 रिलेटेड विद देशद्रोह। नेक्स्ट है सेक्शन 304 स्नैचिंग रिलेटेड प्रोविजन, ये एक नया प्रोविजन है। सेक्शन 199 क्लॉज सी, जिसमें लोक सेवक अगर बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न आदि जैसे कुछ मामलों में दी गई जानकारी को रिकॉर्ड करने में विफल रहता है, नहीं कर पाता है, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। इसके अलावा सेक्शन 95
बच्चों पर शोषण करना एक दंडनीय अपराध बना दिया गया है। सेक्शन 96, 98 एंड 99 श्रम या वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को हासिल करना और वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों की खरीद फरोख्त करना भी दंडनीय अपराध बनाया गया है। इन सेक्शंस में ये सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ ही हम कुछ डेफिनेशंस की बात करें, अगर डेफिनेशन क्लॉज में हम चलते हैं सेक्शन 2 में, तो यहाँ सबसेक्शन 3 चाइल्ड को डिफाइन करता है, जिसको जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 जेंडर में मेल फीमेल के साथ में ट्रांसजेंडर भी शामिल कर लिया गया है। ये मैं सेक्शन नंबर आपको बता रही हूँ, ये सेक्शन नंबर आपको याद करने जरूरी है। चलिए अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रोविजंस, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसे शॉर्ट में हम BNSS कह रहे हैं। इसमें अगर हम सेक्शन 356 को देखें तो ये एक नए प्रोविजन के तौर पर डाला गया है, जिसमें घोषित अपराधी यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की अनुपस्थिति में भी सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके अलावा BNSS में कुछ अदर प्रोविजंस जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 0 FIR इंट्रोड्यूस करी गई है, EFIR इंट्रोड्यूस करी गई है। कहाँ पर? अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 1। इसके बाद विद इन 90 डेज चार्जशीट फाइल करना कंपलसरी है। चार्जशीट फाइल होने के 60 दिनों में चार्जेस फ्रेम होना जरूरी है। सुनवाई पूरी होने के 30 दिनों में जजमेंट दिया जाना है। डेथ पेनल्टी के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं पर 60 दिन में सुनवाई करी जानी है। देखिए, ये हम सभी को पता है, पब्लिक सर्वेंट पर जनरली कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अगर चलाया जाना है तो उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। गवर्नमेंट अगर 120 दिनों में कोई फैसला नहीं देती है इस बारे में कि उस पर मुकदमा चलाया जाए पब्लिक सर्वेंट पर कि नहीं, तो डीम्ड सेक्शन का एक प्रावधान है, उसमें अभियोजन को अनुमति देता है कि ऐसे 120 दिनों के खत्म हो जाने पर पब्लिक सर्वेंट पर केस आगे बढ़ा सके। बच्चों से रिलेटेड सुनवाई पूरी तरह से वर्चुअल होगी। क्राइम सीन्स की वीडियोग्राफी कंपलसरी बना दी गई है। कहाँ पर? अंडर सेक्शन 176। प्ली बार्गेनिंग पहुंच गया है अब सेक्शन 290 में। इसके प्रोविजंस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द सेक्शंस सेम है, बट टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ा दिया गया है। टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन में, ट्रायल्स में। चलिए अब उन कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं जो प्री एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम BNS को लेते हैं, भारतीय न्याय संहिता को, जिसमें टोटल सेक्शन हमारे कितने हैं? 358। टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 20। कितने नए क्राइम्स को ऐड किया गया है BNS में? तो वो है 21। इम्प्रिजनमेंट कितने क्राइम्स में बढ़ाया गया है? ड्यूरेशन जो है कितने क्राइम्स में बढ़ाई गई है इम्प्रिजनमेंट की? तो वो है 41 क्राइम्स में। फाइन बढ़ाया गया है 82 क्राइम्स में। मिनिमम पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है 25 क्राइम्स में। कम्युनिटी सर्विस इंट्रोड्यूस करी गई है एक पेनल्टी के तौर पर, कितने क्राइम्स में? 6 क्राइम में। रिमूव किए गए हैं कितने सेक्शन? 19 सेक्शन। अब बात कर लेते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, जो CRPC को रिपील करके लाई गई है। टोटल सेक्शन इसमें कितने हैं? 531। टोटल चैप्टर्स 38 एंड 2 शेड्यूल्स भी हैं। नए सेक्शन कितने जोड़े गए हैं? 9 और 39 सब सेक्शंस नए जोड़े गए हैं। 14 सेक्शन रिमूव किए गए हैं। अब बात कर लें भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि इंडियन एविडेंस को हटाकर जो लाया गया है, उसमें टोटल सेक्शंस हो गए हैं 170। टोटल पार्ट्स हो गए 4। टोटल चैप्टर्स हैं 12 और एक शेड्यूल भी इंट्रोड्यूस की गई है। 24 सेक्शंस में चेंजेस किए गए हैं। एडिशन किया गया है 2 नए सब सेक्शंस का। इसमें 6 सेक्शन डिलीट किए गए हैं। नंबर्स की बात तो हो गई। अब तारीखों को और कुछ अदर फैक्ट्स को देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं, बनेंगे ही, ये पूछे ही जाने हैं। जैसे प्रेसिडेंट की असेंट इन तीनों क्रिमिनल लॉज को कब मिली थी? तो तारीख है 25 दिसंबर 2023। इफेक्ट में ये तीनों लॉज कब से आए हैं? तारीख है 1 जुलाई 2024। कौन सी धारा लागू नहीं हुई है किस एक्ट की? तो BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 की उपधारा 2 लागू नहीं हुई है। समझ गए ना हिंदी में? सेक्शन 106 का सबसेक्शन 2 इन्फोर्स नहीं हुआ है। BNS में बढ़ाया गया पनिशमेंट कौन सा है? कौन से प्रोविजन में आता है? तो है कम्युनिटी सर्विस। ये पनिशमेंट बढ़ाया गया है। कहाँ आता है? अंडर सेक्शन 4 क्लॉज F में। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, जैसे आजादी के बाद इन कानूनों को बनाने के लिए सबसे लंबे समय तक विचार विमर्श किया गया। अब ये सबसे लंबा समय कितना है? ये टाइम है 4 साल का। सदन में चर्चा इन पर कितनी हुई? टाइम है 16 घंटे 44 मिनट। दोनों सदनों के कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो हैं 74 सदस्यों ने इसकी चर्चा में पार्टिसिपेट किया। 1 जुलाई 2024 को ये जो नए कानून लागू हुए हैं, इसके लागू होने के बाद देश में इन नए कानूनों के तहत पहला मामला
कहाँ दर्ज किया गया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर पुलिस स्टेशन में मोटरसाइकिल चोरी का पहला केस दर्ज किया गया इन नए कानून के लागू होने के बाद। अब थोड़ा रिलैक्स फील कर लो। आई एम श्योर ये इन्फॉर्मेशन आपकी तैयारी में जान डालने वाली है। जो बातें मैंने बताई हैं उन्हें ध्यान में रखकर तैयारी करो और जितने भी वन लाइनर एंड सेक्शन नंबर मैंने यहाँ बताए हैं इन्हें तो याद कर ही लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लीगल ग्रेविटी। अपना फीडबैक कमेंट करके देना बिल्कुल ना भूलना। तब तक के लिए नमस्कार।